ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, हर एक उस बच्चे की है जिसके लिए वो एक एग्जाम सब कुछ था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसे वो क्लियर नहीं कर पाया और अपने आप को नाकामयाब समझता है। तो सुनते हैं इस कहानी को। लेट्स बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट। तो ये सफर शुरू होता है 2017 में। मैंने आईआईटी का सपना देखा था और इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपने शहर संभाजीनगर में कोचिंग ज्वाइन कर ली। जो प्रिपरेशन का फर्स्ट ईयर था ना, मेरे लिए काफी टफ था क्योंकि कुछ चीजें मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। फिजिक्स मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, केमिस्ट्री ठीक ठाक थी और मैथ्स मुझे समझ में आ रही थी क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे उस समय। अब ऐसा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, कैसे वैसे करके मैंने अपनी 11th खत्म करी। अब 12th में मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने फिजिक्स के लिए अलग से कोचिंग ज्वाइन कर ली। जो मेरी रेगुलर क्लासेस थी ना, उसमें मैनेजमेंट बिगड़ना शुरू हो चुका था क्योंकि जो हमारे टीचर्स थे ना, हमारा सिलेबस बीच में छोड़कर जा रहे थे। अभी इसी प्रॉब्लम में टीचर्स की गलती नहीं थी यार, क्योंकि मैनेजमेंट बिगड़ रहा था। एक पॉइंट बाद हमारी कोचिंग बंद हो गई। लेकिन एक इंसान हमेशा हमारे साथ थे और वो थे हमारे मैथ्स के सर सार्थक अग्रवाल, मेरे फेवरेट थे। सर ने कहा कि मैं आपके साथ और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगा। अब इस मोमेंट तक हमारी कोचिंग क्लासेस बंद हो चुकी थी, तो इसका डायरेक्टली ये मीनिंग था कि सर ने हमें अगले 5 से 6 महीने बिना सैलरी के पढ़ाए। तो जब हमने सर से पूछा कि सर आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो सर ने कहा कि आप लोगों के साथ कनेक्शन सा बन गए, आप लोग फैमिली हो मेरी, और फैमिली को है ना बीच रास्ते छोड़कर नहीं जाते, फिर चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। तो जब सर ने ये बात कही ना, ये बात दिल को छू गई थी। ये मोमेंट को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ यार। लाइफ में कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये मोमेंट उनमें से था। तो सर ने कहा कि मैं मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स रेफर करें। अब हमारे एग्ज़ाम को 5 से 6 महीने बाकी थी, तो सर ने हमारे साथ बहुत मेहनत करी, हमसे बहुत मेहनत करवाई। अब आता है एग्ज़ाम का दिन। मेरी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई थी, काफ़ी डिसअपॉइंट था अपने आप से। रिजल्ट आने के बाद मेरी जेई मेंस में आए थे 46 परसेंटाइल, एमएसटी सीईटी में आए थे मेरे 50 परसेंटाइल और बोर्ड्स में मेरे आए थे 69 परसेंटाइल। आई वॉज अ कंप्लीट फेलियर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करूँ। मेरा आईआईटी का सपना टूट गया था। आई वॉज डिप्रेस्ड, होपलेस, और मेरे साथ मेरी फैमिली भी परेशान थी। अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मैंने सुबह सुबह जल्दी उठकर घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। तो इसके दौरान मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मेरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि पिछले 2 सालों से यार सेम चीज़ चल रही थी कि सुबह उठना है, पढ़ना है, सोना है, सेम शेड्यूल था। ना ही मैंने अपने लिए ब्रेक लिया, ना ही अपने लिए टाइम निकाला, तो सेम शेड्यूल था। इसका जो इफेक्ट है ना, मुझे अपने एग्ज़ाम के ऊपर दिखा। लगभग 2 महीने ऐसा ही चला। मैंने अपने साथ टाइम स्पेंड करा, अपने फैमिली के साथ चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं एक पॉइंट पर आया, एक डिसीजन पर आया। और जो मेरा डिसीजन था ना, वो था, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 साल ड्रॉप करना है। लेकिन इस बार ड्रॉप के दौरान मुझे सिर्फ जेई मेंस के ऊपर फोकस करना है, एक ही एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है, ताकि मेरा अच्छे से पढ़ाई हो सके। इसके साथ में आगे बढ़ता गया और लगभग प्रिपरेशन के दौरान एक चीज़ स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर ली थी कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, एग्ज़ाम का रिजल्ट मेरे फेवर में आए या ना आए, मुझे इस जर्नी को जीना है, मुझे इस सफ़र को जीना है, मुझे अपने सपनों को एक मौका देना है। बस यही सोचकर मैंने ड्रॉप करने का डिसीजन लिया था। तो अब यहाँ से ना ड्रॉप का सफ़र शुरू होता है। इस बार मैंने सेल्फ स्टडी करने का डिसीजन लिया था। तो फिजिक्स मैंने एनवी सर से पढ़ी, केमिस्ट्री मैंने पीएस सर से पढ़ी और मैथ्स मैंने जीवी सर से पढ़ी। ये 1 साल है ना, मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था क्योंकि मैं हर एक मोमेंट एंजॉय कर रहा था, मैं इस जर्नी को एंजॉय कर रहा था। मुझे पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। एक दिन भी नहीं ऐसा हुआ इस जर्नी के दौरान कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं था, एक दिन भी ऐसा नहीं आया। जब इस बार मेरी एग्ज़ाम हुई तो मेरी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी गई। जेई में मेरे 86 परसेंटाइल आए, एमएसटी सीईटी में मेरे 92 परसेंटाइल आए और बोर्ड्स में मेरे 74 आए। तो ऐसा था कि इस बार भी मैं फेल हुआ था क्योंकि मुझे एनआईटी नहीं मिल रहा था। इतने कम स्कोर पर नहीं मिलता है एनआईटी, मुझे बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, तो मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन आई वॉज क्वाइट हैप्पी विथ माई रिजल्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में तय हुआ था कि इस जर्नी को जिन्हें अपने सपनों का एक मौका देना है। तो ये कहानी मैंने आप सभी को इसलिए सुनाई ताकि अगर आप भी अगर एग्ज़ाम में फेल हुए हो, अगर आप अपने आप को नाकामयाब समझते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक एग्जाम में फेल हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाकामयाब हो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खूबसूरती से जीना सीखो। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास, नए नए चीज़ें आप देखना शुरू करो।
और जब तक आप पुरानी चीज़ें छोड़ोगे नहीं तब तक नई चीज़ें मिलेंगी नहीं आपको। तो इस जोन से निकल आ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं बार बार उन चीज़ों के बारे में सोच कर। नई चीज़ें टारगेट करो, नई चीज़ों के बारे में सोचो। किसी ऐसे इंसान से जाकर मिलो जो आपको समझ सकते हैं, जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा, नई चीज़ें टारगेट करो। बहुत अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम, आप ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ, आपका करियर डिसाइड नहीं करता। जो बच्चे ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो ही करें। अगर आप जर्नी जीना चाहते हो तो ही करें। अगर आप फैमिली प्रेशर में कर रहे हो या आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिजल्ट फिर से आपको डिसअपॉइंट करेगा। तो सोच समझ कर करिए जो भी आप करना चाहते हो। थोड़ा टाइम लीजिए, प्रिपरेशन के लिए 1 साल मिलता है तो शायद 10-15 दिन सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और क्लियरिटी आपको हो गई होगी कि आपको आगे क्या करना है। तब तक के लिए इस चैनल के ऊपर अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए कहानियों के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। लव यू एंड सी यू इन